श्री हरि विष्णु के आवेशावतार भगवान परशुराम के बारे में ज्यादातर लोग बहुत कम जानते हैं। अधिकांश लोग उन्हें एक ऐसे गुस्सैल महापुरुष के रूप में जानते हैं जिन्होंने पिता के कहने पर अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया था, और दूसरा ये कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था। चलिए आपको भगवान श्री परशुराम के बारे में वह जानकारी देते हैं जिनका ज्ञान अपेक्षाकृत कम लोगों को है। भार्गव गोत्र की सबसे अधिक आज्ञाकारी संतानों में एक परशुराम जी सदैव गुरुजनों और माता पिता के आज्ञा का पालन करते थे। ब्राह्मण के रूप में जन्मे परशुराम जी कर्म से क्षत्रिय थे। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तो राम परशुराम हो गए। महादेव ने अपने प्रिय शिष्य राम को परशु के अतिरिक्त श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच, सत्वराज स्तोत्र और मंत्र कल्पतरु भी प्रदान किए थे। पितामह महर्षि भृगु द्वारा नामकरण के बाद राम कहलाए परशुराम जी को जमदग्नि पुत्र होने के कारण जामदग्नेय और भार्गव भी कहा जाता है। अधिकांश विद्या बालावस्था में ही अपनी माता रेणुका से सीख लेने वाले परशुराम जी की शेष प्रारंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र और महर्षि ऋचिक के आश्रम में ही हुई। ये तो आपने शायद ही सुना होगा कि दंत कथाओं के अनुसार भारत के अधिकांश गांव परशुराम जी के बसाए हुए हैं। इसमें कोंकण, गोवा और केरल भी शामिल हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरल तक समुद्र को धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया था। यही कारण है कि कोंकण और केरल में भगवान परशुराम जी पूजित और वंदित हैं। शस्त्र विद्या के श्रेष्ठतम जानकार परशुराम जी केरल की मार्शल आर्ट कलरियापट्टू के भी जनक कहे जाते हैं। ये युद्ध कला की उत्तरी शैली अस्त्र शस्त्रों की प्रमुखता वाली शैली है। भगवान परशुराम धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार करना चाहते थे। भगवान परशुराम का कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना हो, न कि प्रजा से आज्ञा पालन कराना। भगवान परशुराम प्रकृति को सदैव जीवंत देखना चाहते थे। वे पशु पक्षियों की भाषा समझते थे और उनसे संवाद भी करते थे। खूंखार हिंसक वन पशु भी उनके स्पर्श मात्र से मित्र बन जाते थे। पुरुषों के लिए आजीवन एक पत्नी व्रत के पक्षधर महाबाहु विश्ववंदीय भगवान परशुराम ने अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया, अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा और अपने प्रिय शिष्य अकृतवन के सहयोग से विराट नारी जागृति अभियान का संचालन भी किया था। अपने पिता जमदग्नि के आदेश पर माता रेणुका का सर काटने के पीछे की कहानी और कारण आपको पता होना चाहिए। श्रीमद् भागवत के अनुसार गंधर्व राज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते हुए देख हवन हेतु गंगा जल लेने आई रेणुका आसक्त हो थोड़ी देर वहीं ठहर गई। हवन का समय बीतने से क्रुद्ध ऋषि जमदग्नि ने अपने पति के मानसिक व्यभिचार के दंड स्वरूप अपने सभी पुत्रों को माता का वध करने की आज्ञा दी। कोई भी भाई ऐसा दुस्साहस नहीं कर सका। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा पालन कर न केवल माता का सिर काट दिया, बल्कि उन्हें बचाने को आगे बढ़े सभी भाइयों को भी मार डाला। प्रसन्न जमदग्नि ने आज्ञाकारी पुत्र परशुराम से वर मांगने को कहा तो उन्होंने सबको पुनर्जीवित करने का निवेदन किया। साथ ही उन्होंने पिता से कहा कि उनके द्वारा वध किए जाने वाले संबंधी स्मृति भी माता और भाइयों की न रहे। इस तरह पिता की आज्ञा का पालन भी हो गया और सभी जीवित भी हो गए। परशुराम जी के पिता जमदग्नि जी को हे वंशाधिपति राजा सहस्रा अर्जुन ने उनसे कामधेनु गाय छीन कर मार डाला, जिसका बदला लेने के लिए परशुराम जी ने लाखों पापी क्षत्रियों को मार डाला। भगवान परशुराम ने केवल हे वंशी क्षत्रियों का ही वध किया था। शेष क्षत्रियों से उन्हें कोई बैर नहीं था। परशुराम जी ने
केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी थी, लेकिन भीष्म और कर्ण इसका अपवाद हैं। वैसे द्रोणाचार्य भी परशुराम जी के ही शिष्य थे। भगवान परशुराम चिरंजीवी तो हैं ही, इनकी उपस्थिति चारों युगों में भी देखने को मिलती है। कैसे? चलिए आपको आगे बताते हैं। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम जी को शिव दर्शन से रोक दिया, तो रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु से प्रहार कर दिया, जिससे गणेश का एक दांत टूट गया और वो एक दंत कहलाए। त्रेता युग में परशुराम जी ने जनक, दशरथ आदि राजाओं का समुचित सम्मान किया था। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिनंदन किया। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। द्वापर में उन्होंने असत्य वाचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप भी दिया था। चक्र तीर्थ में कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वरदान दिया। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह थी और अंततः वे उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए थे। पुराणों के अनुसार कलयुग में जब श्री हरि का कल्कि अवतार होगा, तब भगवान परशुराम ही उन्हें अस्त्र विद्या का ज्ञान देंगे। तो ये था हमारा कार्यक्रम परशुराम जी के विषय में। आपको कैसा लगा? इसी तरह हम अगले हफ्तों में कुछ और रोचक कहानियां लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।